आइए मेरे प्यारे बच्चों, डियर हिंदी में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज मैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित निबंध अर्धनारीश्वर के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चलिए, दिनकर एक ऐसे कवि के रूप में भी और लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं, जो इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हमारा दिगंत भाग 2 में जो अर्धनारीश्वर इनका निबंध आया है, बहुत ही मार्मिक निबंध को प्रस्तुत किए हैं। अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है? अर्धनारीश्वर यहाँ पर दिया है आधा नारी एवं ईश्वर। आधा नारी एवं ईश्वर, अर्धनारीश्वर, जो कि इन्होंने साफ बताया है कि अर्धनारीश्वर जो है भगवान शिव शंकर एवं पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग नारी का है, वहीं शिव और पार्वती। चलिए, एक ध्यान देना है, इधर अर्धनारीश्वर, पुनः मैं बता रहा हूं, आधा नारी का अर्धनारी माने आधा नारी एवं आधा ईश्वर, यही भगवान शिव शंकर एवं पार्वती का कल्पित रूप है, जिसे हम अर्धनारीश्वर के नाम से जानते हैं। अर्धनारीश्वर एक ही मूर्ति के दो रूप, एक ही दो आंखें और एक रसमयी और दूसरा विकराल, एक मूर्ति की है भुजाएं और एक त्रिशूल उठाए और दूसरी ओर पहुंची पर चूड़ियां और उंगलियों पर अलकतक से लाल, एवं एक ही मूर्ति के दो पांव और एक ही जरीसा साड़ी से आवृत और दूसरा बाघंबर से आवृत, माने शिव शंकर जहां भी बैठे रहते हैं, बाघंबर, बाघ की छाले पर ही बैठे रहते हैं। तो दोनों पार्वती एवं शिव शंकर के कल्पित रूप को यहाँ पर हमारे दिनकर जी ने संजोया है अर्धनारीश्वर के माध्यम से। दिनकर द्वारा कुछ पंक्तियां यहाँ प्रस्तुत हैं। एक हाथ में डमरू, एक में बीड़ा परम उदार, और एक नयन में गरल और एक में संजीवन की धार। जटाजूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी, बालचंद्र त्रिपुट त्रिपुंड पर बलिहारी। यहाँ पर शिव शंकर के महानतम रूप को देखते हुए और पार्वती के सौंदर्य रूप को देखते हुए हमारे दिनकर जी ने निबंध के माध्यम से पंक्ति को सजोया है। चलिए आगे, हमारे लेखक बता रहे हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना में इस बात की भी संकेत मिलता है कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान हैं, एवं उनमें से एक के गुण एवं दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उसकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि यदि पुरुष वर्ग नारी का काम करता है तो उसे समाज में लोग स्त्री की उपाधि देते हैं।
और स्त्री पुरुष का काम करती है, तो दोनों को यदि दोनों मिल करके यदि कोई भी काम करते हैं तो आगे समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश मिलता है। कुछ लोग तुच्छ उसे समझते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्धनारीश्वर के माध्यम से स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को उकेरने का काम हमारे दिनकर जी ने किया है। आगे बता रहे हैं कि संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसमें नारीत्व का बंटवारा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रैण कहलाने से घबराता है। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है समाज में, तथा विभाजन की रेखा लागने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। नहीं, आगे इस निबंध में हमारे दिनकर जी ने बताया है कि किस तरह पुरुष का साथ नारियां निभाई है, देकर सहयोग दी है। नारी को पीछे कदम से कदम मिलाकर नारियां जो है आगे बढ़ी है पुरुषों के सहयोग में। चलिए, यहां पर इस निबंध में लेखक बता रहा है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उससे राय नहीं पूछी और अपने मन से उसने जो चाहा नारी को बैठा दिया। स्वयं अपने को वृक्ष बन बैठाया और नारी को उसने लता बना दिया, और स्वयं तो वह वृंत बन गया और नारी को उसमें कली मान लिया। तभी से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही है, ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही है, विचार पति और भावना पत्नी रही है। जहां भी कर्म का कोई क्षेत्र और अधिकार की भूमि है तो सत्ता की सीधा उस पर कब्जा नारी का नहीं नर को माना जा रहा है। क्यों नहीं मानना है? जहां भी हम देख रहे हैं समाज में, आज भी हमारा समाज नारी को भले ही प्रधानता देता है, लेकिन पुरुष समाज को ही अधिक जो है समाज में महत्व मिलता है। भले ही माता का आदर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे दिनकर जी ने साफ बताया है कि नर है विधाता और मुख्य तंतु जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है, और नारी उस पर वस्त्र को छींटे डालती है। नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है, तो नारी भी काम दोनों को क्या करती है? अछोरना और पछोरनी का काम नारी करती है। पुरुष दिन भर काम करता है, अपने किसानी करता है, हल जोतता है, तो घर की देखभाल गृहिणी के रूप में नारियां भी कम नहीं करती हैं। नर है नदियों का वेग माह प्रवाह, नारी उसमें लहर बनकर उड़ती गिरती रहती है। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, रानी उसमें वामांग की शोभा मात्र है। सत्य है राजा की ग्रीवा और विशाल वक्षोदेश, रानी उस पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए है, और राजा काया और रानी छाया का प्रतीक है। सत्य का साकार रूप से राजी होता है। रानी है कल्पना तो रंगीन जाली, और सपनों की मीठी मुस्कान से जीवन में उतरी तो वाह वाह, नहीं उतरी तो वाह वाह। चलिए, अन्य क्षेत्रों में दिनकर जी बता रहे हैं कि दिवस का ज्वाला और तप धूप में पुरुष की लाई हुई चीजें हैं, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लेकर आई है। कहीं कहीं हम शुरू से लेकर अंत तक देखें तो नारियां किस क्षेत्र में काम नहीं की हैं। यदि हमारे लड़ाई के क्षेत्र में देखा जाए तो सेवासुर संग्राम में राजा दशरथ जी लड़ाई लड़े थे, तो उस समय उनका रथ का पहिया टूट गया था, तो रानी कैकेयी ने कील में अपना उंगली को लगाकर साथ दिया था। बहुत से उदाहरण मिले हैं कि नारियां किस किस
नहीं क्षेत्र में अपना हाड़ा रानी ने चुड़ावत जी को अपना मुंडमाल दी है। मैथिली शरण गुप्त की जो जसोधरा है वह गौतम बुद्ध के जीवन का प्रस्तुत की है, बहुत ही स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम के प्राणों के पण में हम भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते सखी मुझसे कह कर जाते। कहाँ कहाँ नहीं नारियां सहयोग की है। आगे बता रहे हैं हमारे दिनकर जी कि नर और मादा पशुओं में भी थे, स्त्रियों में भी, पक्षियों में भी, लेकिन जितना पशु हो या चाहे पक्षी हो, अपने परिवेश में किसी ने यदि पशु नर या पक्षी नर हो तो मादा पर उतना अपना कब्जा का अधिकार नहीं किया है जितना कि पुरुष पत्नियों पर अधिकार किया है। नर और मादा पशुओं से में भी थे और पक्षियों में भी, किंतु पशुओं और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर आर्थिक परवशता नहीं लादी, लेकिन मनुष्य का मादा पर पराधीनता अपने आप लद गई और इस पराधीनता में नर नारी वह सह छीन लिए और नर पक्षी अपने मादा अपने नर को देखती है। दोनों मिल करके यदि घोंसले पर हम देखें तो दोनों सहयोग से, पक्षी नर हो चाहे मादा हो। चलिए दिनकर जी लेकर बता रहे हैं पक्षियों से भी लेकर। कृषि के विकास सभ्यता का पहला सोपान था। इससे पहले की सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। आज प्रत्येक पुरुष अपने पत्नी को फूलों से आनंदमय भार समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ दृष्टि से देखती है, जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी। चलिए कहीं कहीं अन्य यदि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, तुलसीदास और प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी ने तो कहीं कहीं ऐसा दृश्य का अवलोकन किया है कि नारियों को हमेशा प्रताड़ित करने का काम किया है। हमारे प्रसाद जी ने, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने और तुलसीदास जी ने नारियों को, मुंशी प्रेमचंद भी नारियों को, लेकिन अन्य अन्य क्षेत्रों में हमारे महान कवियों ने, महान लेखकों ने नारियों को बड़े सम्मान एवं आदर के साथ संबोधित किया है। नारी हर कदम से कदम चलाकर पुरुषों का साथ देती रही है, ऐसी बात नहीं है। बुद्ध और महावीर की का यदि हम वर्णन ले, बुद्धकालीन और महावीर का, उस समय भी जब भगवान बुद्ध का समय था तो वो भी अपने संघ में नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था भगवान बुद्ध ने। और जैन के बीच जो जब दिगंबर संप्रदाय निकला तो उस समय भी नारियों को भिक्षुणी होने का आदेश मिला था। नारियों को मान और सम्मान हमारे तथागत गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर ने भी दिया है। धर्म साधक और महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे, लोग कहते हैं। और विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कोई भी महात्मा जो है ब्याह भी किया और फिर नारियों की निंदा भी की। कबीर साहब का एक दोहा भी मिलता है कि नारी तो हम हूं करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। कबीर की बताइए, कबीर की वाणी भी हमारे नारियों में विकार समझा जाना लगा, लेकिन अर्धनारीश्वर के माध्यम से हमारे दिनकर जी ने दोनों की महानता, एक एक का पहलू है, एक का साथ देने वाला है। नर के साथ नारी और नारी के साथ नर, दोनों मिलकर हमारे समाज को कदम से कदम आगे की ओर बढ़ाते हैं। नारी और नर एक ही द्रव्य के ढली दो प्रतिमाएं हैं। आरंभे दोनों समान थे, आज भी प्रत्येक नारी में कोई न कोई प्रच्छन्न नर और प्रत्येक नर में कहीं न कहीं एक छीन नारी छिपी हुई है।
किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर की नारी को बेतरह दबाता आ रहा है। परिणाम है कि आज सारा जमाना मर्दाना मर्द और औरतानी औरत का जमाना हो गया है। पुरुष इतना कर्कश हो उठा है कि वह युद्धों में अपने रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि रक्त के पोछे उनका सिंदूर बहाने वाला है तो उनका क्या हाल होगा। उसमें भी नारियां पुरुष के साथ कदम से कदम चलाकर मिली हैं और अपनों को जो है जौहर देखा। आखिर तक का जब समय था, यदि जंगल में कोई हिंसक यदि जानवर एकाएक धावा बोलता था तो नर और नारी दोनों मिल करके इस हिंसक जानवर के साथ मुकाबला करती थी। वैसी थी नारी, पुरुषों से कम नहीं रही है नारियां। नर और नारी के प्रति संबंधों को मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है और जब तक यह संबंध नहीं सुधरते शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होगी। हमारे दिनकर जी ने कहा है दोनों को मिलाकर चलना होगा। नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है कि अब उसे लोग दुर्बल की संज्ञा दे रहे हैं। उसने पौरुष से अपने आप को इतना विहीन कर लिया है कि कर्म के बड़े क्षेत्र में पांव धरते ही उसकी पत्तियां कुम्हलाने लगती हैं और पुरुष से कोमलता की जो प्यास है उस नारी भली भांति शांत कर लेती है। फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास कहां कर पाता है। चलिए अगली वाली पंक्ति बहुत मार्मिक पंक्ति है। हमारे निबंधकार दिनकर जी बता रहे हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। गांधी जी ने तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व को भी साधना की थी। नारीत्व को भी साधना गांधी जी ने हर तरह से नारियों को भी सहयोग दिया है। उनकी पोती ने उस पर जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम ही है बापू मेरी मां है। अन्य जगह हमारे कहीं कहीं आया है भारत की मनस्विनी महिलाएं, यशस्विनी के रूप में हमारे लता मंगेशकर, मदर टेरेसा, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, सुनीता विलियम्स, कैसे कैसे क्षेत्र में नहीं बताया जाए कि नारियों ने क्या क्या अपना जो है समाज के प्रति, देश के प्रति क्या नहीं की है। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी यदि हम ले ऐतिहासिक स्थल पर तो जीनत बेगम, झांसी की रानी, अन्य जो है दया, मया, सहिष्णुता और भीरुता से चित्त गुण कहे जाते हैं। उसी प्रकार चलिए अंतिम में बता रहे हैं रामधारी श्री दिनकर ये अंतिम पंक्ति कि अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात को भी पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और यह कि प्रत्येक नारी में पौरुष की स्पष्ट आभास हो, संकेत मिले। दोनों मिल करके जब चलते हैं तो समाज का धरोहर, समाज को आगे बढ़ाने में हमारे नारियों का अहम भूमिका रही है। दोनों वर्ग मिलकर के, पुरुष और नारी कदम से कदम मिलकर के यदि चलें और अपने आप साथ में काम हाथ मिलाकर चलें तो समाज का विकास पूर्ण रूप से हो सकता है। अर्धनारीश्वर के माध्यम से दोनों को संजोते हुए नर और नारी के माध्यम से बता रहे हैं दिनकर। चलिए एक अंतिम पंक्ति बहुत ही सुंदर हमारे दिनकर जी के बारे में कि मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी।
मही मांगती प्राण 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 में, सजी कुसुम की क्यारी। ये ध्यान देना है, बहुत ही सुंदर एवं मार्मिक पंक्ति को इन्होंने बताया है कि ये धरती मांग रही है हर प्राण प्राण में, सजी हुई कुसुम की क्यारी की तरह फूल फूले हुए, और स्वप्न स्वप्न में गुंज सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी, माने पुरुष पुरुष में नारी भी ये स्वप्न में भी गुंज कर हमेशा विराजमान रहे कि पुरुष के साथ नारी और नारी के साथ पुरुष। बहुत ही सुंदर हमारी कविता